हेलो स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे और अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ जो वो ट्रेन और स्पीड का है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अ ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इज। इसके लिए कुछ हमको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या क्या याद रखना है। स्पीड का एक फॉर्मूला सीधा सीधा है। स्पीड बराबर होता है स्पीड या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को या तो किलोमीटर में मापेंगे, अगर इसको किलोमीटर में मापेंगे तो टाइम को किस में मापेंगे, तो आवर्स में मापेंगे इसको। तो किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। अगर डिस्टेंस हम ले रहे हैं मीटर में तो टाइम लेंगे हम सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर हमको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और हमको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। देखिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कहाँ से, 5/18 से। अब ये देखिए, किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। तो किलोमीटर बड़ा होता है, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा नंबर ऊपर आएगा 5/18। और जब इसका उल्टा हो कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है तो बड़ा नंबर ऊपर आ जाएगा। 18/5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर दो ट्रेन मान लो ए ट्रेन है, यह भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और इसकी स्पीड x है, और एक बी है, यह भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और इसकी स्पीड y है, y किलोमीटर पर आवर। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगी x माइनस वाई। और अगर ये एक इधर को जा रही है और एक इधर को जा रही है, या फिर एक इधर को जा रही है एक इधर को जा रही है, तो क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगी x प्लस वाई। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो जुड़ जाएंगी, और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो माइनस हो जाएंगे। अब अपना क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है हमारा 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा, 10 5 जा 50। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 50 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन पास्ड 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, ट्रेन की क्या बतानी है हमको, लेंथ बतानी है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 2 ब्रिज है। जब कोई ट्रेन, मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, किसी ब्रिज को पार कर रही है, ये हो गया हमारा ब्रिज, इसको पार कर रही है, ये ट्रेन है हमारी, इसको पार कर रही है ब्रिज को। तो क्या करेंगे, जब ये इसको पार करेगी तो इसको कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। मान लो कि ट्रेन की लेंथ थी L मीटर की थी और ब्रिज की लंबाई, 2 ब्रिज पार कर रही है, एक तो 800 मीटर का है और फिर अगले वाला कौन सा है, 400 मीटर का। अब स्पीड तो सेम ही होगी,
ट्रेन की। तो जब ये 800 मीटर का पार करेगी तो इसको चलना पड़ेगा 800 मीटर प्लस एल, जितनी इसकी लंबाई है इतनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। और जब ये 400 वाला पार करेगी तो ये 400 प्लस खुद की डिस्टेंस इसकी, इतना इसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। अब हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता है, जब पहला पार कर रही है, पहला पुल पार कर रही है ये, तो डिस्टेंस कितनी है 800 प्लस एल, और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100 सेकेंड 100। जब दूसरा पुल पार कर रही है स्पीड सेम ही रहेगी, लेकिन दूसरा पुल के लिए लंबाई कितनी है पुल की 400 और ट्रेन की एल डिवाइडेड बाय कितना टाइम ले रही। अब कम डिस्टेंस है तो कम टाइम लेगी, सीधी सीधी बात है। ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही तो ज़्यादा टाइम लेगी, लेकिन स्पीड बराबर ही है, स्पीड तो कम नहीं हुई। तो स्पीड बराबर है तो दोनों स्पीड को बराबर रख दो। क्या रखो, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। बराबर क्या रखने का मतलब है कि इसकी जो राइट साइड है, जो राइट साइड है वो दोनों की इक्वल रख देंगे, यानी कि 800 प्लस एल डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 400 प्लस एल डिवाइडेड बाय 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 800 प्लस एल इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इधर भी 6 से मल्टीप्लाई होगी, 6 इंटू 6 और इधर हो जाएगा प्लस 10l, तो ये हो जाएगा तो 4800 प्लस 6l इक्वल टू 4000 प्लस 10l। इधर जाएगा 6l इधर जाके माइनस का, और ये 4000 इधर आके माइनस का, तो इधर तो बचेगा 800 और इधर बचेगा 4l। l डिवाइड में जाएगा 800 के, l की वैल्यू आ जाएगी 800 डिवाइडेड बाय 4, और डिवाइड करेंगे तो ये इतना 2 टाइम्स जाएगा, तो 200 मीटर आ गई किसकी लेंथ, हमारी जो ट्रेन है उसकी लेंथ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन रनिंग एट 7/11 of its normal speed reached at a place in 22 hours. How much time would be saved if the train had run at its normal speed? अगर कोई ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड का 7/11 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड रीच्ड द प्लेस, तो कम कर देती है अपनी स्पीड का। मान लो कि नॉर्मल स्पीड उसकी 11 मीटर या 11 किलोमीटर पर आवर, ऐसे मान लो, यहीं से ही मान लेते हैं 7/11 दे रखा है ना, तो नॉर्मल स्पीड मान लो कितनी मान लेंगे, जो ये दे रखा है ये टोटल स्पीड है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल मान ली हमने 11 किलोमीटर पर आवर। और अभी जो करंट स्पीड है, करंट स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर पर आवर। उसने बोला है जब ये 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है तो 22 घंटे में अपने स्थान पे पहुंच जाती है जहाँ पे जाना है उसको। तो यानी कि डिस्टेंस हमको पता चल गई, डिस्टेंस पता चल गई हमको। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 7 और टाइम कितना है 22 आवर्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हमारी किलोमीटर में डिस्टेंस आ गई, इतने किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई। अब डिस्टेंस आ गई, अब ये बोल रहा है कि टाइम कितना लेगी अगर ये नहीं, टाइम कितना बचा लेगी अगर ये अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है। तो जब नॉर्मल स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर, जब नॉर्मल स्पीड से जाएगी तो कितना टाइम लेगी, नॉर्मल स्पीड से टाइम ले लेगी। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस हमारे पास आ गई है कितनी 7 इंटू 22 और स्पीड नॉर्मल वाली लेंगे, नॉर्मल वाली से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 14 आवर्स। तो ये 14 आवर्स में कुछ आ जाएगी। देखिए अब समझिए, जब ये नॉर्मल स्पीड का 7 यानी 7 की स्पीड से जा रही थी तो कितना टाइम ले रही थी 22 आवर्स, ठीक है 22 घंटे ले रही थी। और जब ये नॉर्मल स्पीड से जा रही है तो कितना टाइम ले आया है हमारे पास 14 आवर्स। तो टाइम कितना सेव हुआ है, टाइम कितना सेव हुआ है, सेव्ड टाइम्स, कितना टाइम सेव हुआ है, पहले 22 जा रही थी अब 14, तो माइनस कर देंगे 8 आवर्स हमारे सेव, 8 आवर्स। वो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन हमारा सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a train 150 meter long takes 30 seconds to cross a bridge 500 meter long. How much time will the train take to cross a platform 370 meter long? एक कोई ट्रेन है 150 मीटर लंबी है, एक 500 मीटर लंबे ब्रिज को पार करने में कितना टाइम लेती है 30 सेकंड का टाइम लेती है। देखो हमें टाइम पता है, हमको सॉरी हमको स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या बताया था हमने, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी चल रही है, जब मैंने बताया था कि जब ब्रिज को पार करेगी तो ब्रिज की लंबाई प्लस खुद की लंबाई, ब्रिज की लंबाई कितनी 500 प्लस खुद की लंबाई उसकी कितनी 150 और कितना टाइम ले रही 30 सेकेंड, तो उसकी स्पीड आ गई कितना हो गया 650 डिवाइड बाई 30, तो ये आ गया 65 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड आ गई। आगे क्या बोला, हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 370 मीटर लॉन्ग, 370 मीटर लंबे पुल को प्लेटफॉर्म को पार करने में ये कितना टाइम ले। तो अब टाइम हमको बताना है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अब ये वाली नहीं है, अब डिस्टेंस उन्हें चेंज कर दी, कितनी 370 तो किसकी होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई, और खुद की लंबाई उसकी कितनी है 150, और स्पीड हमारी ये वाली लगेगी क्योंकि स्पीड नहीं दी हुई थी, स्पीड हमने निकाली, तो ये कितना हो जाएगा 520 डिवाइडेड बाई 65 और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 से डिवाइड कर दो, 13 5 जा 65 और 13 4 जा 5 8 जा 8 3 जा 24, तो 24 सेकेंड हमारा क्या आ गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 30 सेकेंड्स, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, ट्रेन की लंबाई बतानी है। जब कोई ट्रेन किसी पोल को, ठीक है, किसी पोल को या फिर किसी आदमी को पार करती है तो उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, खुद की लंबाई के बराबर उसको चलना पड़ता है। किसी आदमी को या किसी पोल को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर चलती है, तो डिस्टेंस निकाल दो, खुद की लंबाई बराबर आ जाएगी। अब देखो विद स्पीड कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे सेकंड में टाइम दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 6 1 जा तो 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड, ये उसकी क्या आ गई स्पीड, और टाइम दिया हुआ है कितना 30 सेकेंड। हमें निकालना क्या है लेंथ ऑफ द ट्रेन या डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ, और ये क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 50/3, टाइम कितना है 30 वो डिवाइड करेंगे 3 से 10 आएगा, और 500 मीटर लेंथ आ गई, ये आ गई किसकी लेंथ
ट्रेन की लेंथ। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 120 मीटर लंबी ट्रेन है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। इट विल क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 230 मीटर लॉन्ग इन 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार करेगी। सेम क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो इसको चेंज कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्पीड हमको पता चल जाएगी कितना जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 230 प्लस 120, खुद प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की ट्रेन की लंबाई, तो ये जाएगा कितना, 350 मीटर। टाइम हमको निकालना, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 350, स्पीड है तो 25 1 जा और 4 जा, तो 14 सेकेंड आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 trains are moving in the same direction at 50 km per hour and 30 km per hour. The faster train crossed a man who is sitting in the slow train in 18 seconds. Find the length of the faster train. 2 trains are moving in the same direction. 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में दौड़ रही है, ठीक है। एक तो 50 की स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरी 30 किलोमीटर पर आवर। ये भी इधर को जा रही है, ये भी इधर को जा रही है। अब इस ट्रेन में एक आदमी बैठा है, अब ये तेज दौड़ रही है तो क्या करेगी, इसको पार कर जाएगी, लेकिन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इस बैठे हुए आदमी को कितनी स्पीड से दौड़ती हुई दिखाई देगी है, ये भी 30 की स्पीड से इधर जा रही है और ये 50 की स्पीड से पीछे से आ रही है। जब ये क्रॉस करेगी तो इस जो आदमी बैठा है इस वाली ट्रेन में, तो उसको किस स्पीड से दिखाई देगी है जाती हुई, ये जाती हुई दिखाई देगी। 50 में से 30 माइनस कर दो, यानी कि ये रिलेटिव स्पीड आती है इस तरीके से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करेगी। अब रिलेटिव स्पीड यूज़ करेंगे यहाँ पे, और कितने टाइम में, 18 सेकेंड में पार करेंगे। अब ये तो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, टाइम दिया हुआ है 18 सेकेंड, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, चेंज करेंगे 20 × 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100/18 आएगा, ये मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई। हमको क्या निकालना है, टाइम दिया हुआ है, हमको लेंथ बतानी। यहाँ पे लेंथ हो जाएगी किसके, आदमी को पार कर रही है, तो लेंथ हो जाएगी डिस्टेंस के बराबर, जितनी खुद की डिस्टेंस है ट्रेवल करेगी उतनी लेंथ होगी उसकी ट्रेन की। अब लेंथ कितनी होगी, ये हो जाएगी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है, 100/18। टाइम कितना दिया है, 18 सेकेंड, ये दिया हुआ है 18 सेकेंड, तो 18 से 18 कैंसिल, ये हो जाएगा 100 मीटर। तो 100 मीटर उसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ ट्रेन रनिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर टेक्स 18 सेकेंड टू पास अ प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इट टेक्स 12 सेकेंड टू पास अ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म। हमको क्या बताना है, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई का सम बताना है। यहाँ से क्या करेंगे हम, सम निकालने के लिए 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने की स्पीड से, तो डिस्टेंस जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई x है तो ये पूरी ही आ जाएगी। और ये कैसे, पहले स्पीड देखिए, स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आ गई हमारी स्पीड।
और इसको अगर हम डिस्टेंस हमको निकालनी है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 25 इंटू 5/18, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, कितने टाइम में पार कर रही है 18 सेकेंड में, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से 18 कैंसिल, ये हो जाएगा 125 मीटर। तो ये किसकी लंबाई हो गई, ये हो गई ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, किसकी, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों की जो लंबाई है 125 मीटर हो गई। ये क्वेश्चन केवल यहीं तक ही है, बाकी ये कंफ्यूज करने के लिए बाकी का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहीं तक ही है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेन्स starts at the same time from Hyderabad and Delhi and proceed towards each other at the rate of 18 km per hour and 95 km per hour respectively. When they meet, it is found that one train has travelled 180 km more than the other. Find the distance between Delhi and Hyderabad. क्या है कि एक तो ट्रेन दिल्ली से चलती है और दूसरी हैदराबाद से इधर को चलती है, तो वो जब एक दूसरे से मिलती हैं, जब एक दूसरे से मिलेंगी तो एक जो ट्रेन है वो 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होगी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, एक तो 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 80 की स्पीड से जा रही है, दूसरी 95 की स्पीड से जा रही है। अगर दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या हो जाएगी, एक घंटे में 15 किलोमीटर ज़्यादा जा रही है ये वाली, और टोटल कितना जाना है इसको 180। तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये कितने घंटे में मिलेंगी एक दूसरे से। तो 15 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 15 कम 15, तो 12 आवर्स के बाद हम ये एक दूसरे से मिलेंगे। अब हमको बतानी कि दिल्ली और हैदराबाद के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अब एक ट्रेन जा रही है 80 की स्पीड से और दूसरी 95 की स्पीड से, और 12 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मैंने बताया था जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हों तो माइनस कर देते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों, चाहे वो ऐसे जा रही हों चाहे वो ऐसे एक दूसरे की तरफ आ रही हों, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे, ये टोटल स्पीड हो गई, और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, और ये आ जाएगी। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2100 किलोमीटर की डिस्टेंस आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 trains for Delhi leave Jaipur at 8:30 AM and 9 AM and travel 60 and 75 km per hour respectively. How many kilometer away from Jaipur will the 2 trains meet if they meet at 1 PM? क्या बोल रहा है, 2 ट्रेनें हैं, 2 ट्रेनें हैं और क्या एक दूसरे की ओर नहीं, दिल्ली से चलती हैं। एक तो 8:30 पे चलती है, जो 8:30 पे चलती है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो 9 पे चलती है वो उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे अब जो ये भी इधर को जा रही है, ये भी इधर को जा रही है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया 15 किलोमीटर पर आवर।
यानी कि जब ये 8:30 पे चलेगी तो आधे घंटे में ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी, आधे घंटे में कितना किलोमीटर जा चुकी होगी? 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर को चलने में 30 किलोमीटर को चलने में दूसरी वाली ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? क्योंकि दोनों का जो ये 60 की स्पीड से तो ये भी दौड़ रही है, ये 75 की, यानी कि 15 किलोमीटर भी तो तेज़ चल रही है। तो 15, अब इसको पकड़ना है, 30 किलोमीटर का गैप कम करना है। 30 किलोमीटर का गैप कितने टाइम में कम करेगी है? 15 दूनी 2 आवर्स में। 2 आवर्स में ये इसको पकड़ लेगी। और जब ये इसको पकड़ेगी, एक बजे पकड़ेगी ये जयपुर में जाके। तो जब ये 1 बजे पकड़ेगी तो कितना डिस्टेंस चल चुकी होगी ये हमको बताना है। तो सॉरी, मैंने आंसर पहले बता दिया है। तो कितना चल चुकी होगी? अब ये देखिए 2 घंटे में कितना, ये तो 2.5 घंटा चली और ये 2 घंटे में कितना चल चुकी होगी? 2 घंटे बाद पकड़ लेगी इसको। तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 150। हमारा क्या आ जाएगा? 150 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।